2015 में हुए एक सर्वे के हिसाब से हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन होता है पैसा। और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसों की कमी हो रही है तो इससे हमारे दिमाग में ये मैसेज जाता है कि हम लोग धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, और इससे पैसों को लेकर धीरे धीरे हमारे दिमाग में टेंशन और प्रेशर बनने लग जाता है। इसीलिए अगर आपको भी पैसों की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपके फ्यूचर के बड़े प्लान्स हैं तो आपके लिए भी पैसों को सेव करना बहुत हेल्पफुल आदत साबित हो सकती है। दोस्तों, पैसा बचाना एक कॉमन सेंस ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रिसर्च दोनों ही पैसे बचाने को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स या फिर ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो आपको ये समझाएंगे कि किस तरह आप भी समझदारी के साथ बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। टिप नंबर 1, अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोचो। काफी स्टडीज में ये देखा गया है कि जब लोगों को उनकी फोटो एडिट करके ये दिखाया जाता है कि वो लोग बूढ़े होकर कैसे दिखेंगे, और उन लोगों को ये याद दिलाया गया कि वो लोग जो काम आज करेंगे वही उनके फ्यूचर को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, तो वो लोग भी अपने पैसे खर्च करने की आदत को लेके जागरूक हो गए और अपने पैसे सेव करने लग गए। क्योंकि दोस्तों, बिना एक फ्यूचर गोल के आपके पास पैसों को सेव करने का कोई रीजन ही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप ये प्लान करते हो कि आप अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करोगे अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, तो दोस्तों महज ये सोच ही आपको मोटिवेटेड रखने के लिए काफी होती है। इसीलिए पैसे बचाने को एक रीजन के साथ जोड़ो, जैसे कि आपको फ्यूचर में अपना एक बिजनेस खोलना है वो रीजन, या फिर आपको अपनी फेवरेट कार या फिर घर खरीदना है ये रीजन। टिप नंबर 2, कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार ये सोचो कि क्या वो चीज अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। दोस्तों, इसका एक सिंपल सा तरीका है, अपने आप को ट्रिक करो कि उस चीज के बराबर के पैसों को कमाने में जितना मेहनत या फिर जितना टाइम लगता है उसको उसमें कन्वर्ट करके। चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो आपको एक वॉच खरीदनी है जो 5000 रुपए की है, तो ये सोचो कि आपको कितने घंटे या फिर कितने दिनों की मेहनत लगेगी उस एक वॉच को कमाने में। दोस्तों, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको हर चीज की रियल वैल्यू को समझने में मदद करेगा और आपके एक्सपेंसेस को भी कम रखेगा। टिप नंबर 3, ये कैलकुलेट करो कि आपकी सैलरी या फिर पॉकेट मनी डेली या फिर वीकली कितनी बनती है। दोस्तों, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को उनकी सैलरी मंथली बेसिस पे दी गई, वहीं दूसरे ग्रुप को उनकी सैलरी वीकली बेसिस पे दी गई। तो यहाँ ये देखा गया कि ग्रुप 2 वाले पूरे महीने एक बेहतर बजट कर पाए और महीना खत्म होते होते तक भी उनके पास कुछ पैसे बच गए थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आपको पैसों का एक बड़ा अमाउंट मिलता है तब आपकी साइकोलॉजी बोलती है कि अभी तो आपके पास स्पेंड करने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं, और इसी थिंकिंग के साथ ये पैसे कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए बजट करते टाइम पैसों का लिमिट मंथली बेसिस पे नहीं बल्कि डेली या फिर वीकली बेसिस पे सेट करो। ट्रिक नंबर 4, प्री कमिटमेंट का फायदा उठाओ। बिहेवियरल साइंटिस्ट वेंडी डेला रोसा के हिसाब से हम लोग अपने आप को 2 तरह से देखते हैं। सबसे पहला अपने प्रेजेंट वर्जन के हिसाब से, और दूसरा हमारे फ्यूचर वर्जन के हिसाब से। फ्यूचर में हम लोग एकदम परफेक्ट हैं, हमने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं, हम लोग हमेशा जिम जाते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, और हमारे पास बहुत टाइम है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। पर दोस्तों, ज्यादातर टाइम हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमारा फ्यूचर वर्जन और प्रेजेंट वर्जन सेम इंसान ही तो है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जहां 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप से ये पूछा गया कि अगर उनको टैक्स रिफंड मिला तो वो लोग उसका कितना % हिस्सा सेव करना चाहेंगे, और दूसरे ग्रुप को तब मैसेज किया गया जब उनको उनका टैक्स रिफंड मिला और उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ ये नोटिस किया गया कि ग्रुप 2 ऑन एन एवरेज 17% पैसा सेव करना चाहते थे, वहीं ग्रुप 1 वालों ने 27% पैसे सेव करने का दावा किया। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग अपने फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग अपने आप से काफी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन हमारे प्रेजेंट वर्ताव को भी बदलने तक की पावर रखता है। इसीलिए आप भी उन तरीकों के बारे में सोचो जिससे आप अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में कमिट कर सकते हो। और फाइनली टिप नंबर 5, स्ट्रेंजर टेस्ट को यूज करो। यहाँ अगर आप किसी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे हो बट आप श्योर नहीं हो कि आपको वो चीज खरीदनी चाहिए कि नहीं, तो यहाँ आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हो। मानो कि आपको एक गाउन खरीदना है जो कि 10,000 रुपए का है, तो सिंपली ऐसा इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक स्ट्रेंजर आता है और उसके एक हाथ में वो गाउन है और दूसरे हाथ में 10,000 रुपए हैं, तो आप किसको चूज करोगे, गाउन को या फिर 10,000 रुपयों को? दोस्तों, ज्यादातर केस में लोग पैसों को ही प्रीफर करते हैं, और शॉपिंग के टाइम ये मेंटल एक्सरसाइज आपकी खरीदारी को बहुत बेहतर बना सकती है और आप फालतू खर्चे से भी बच सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों, इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों, जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।